नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, बिहार की सियासत और वहां के वोटर्स का मूड समझने के लिए आपको बिहारी होना जरूरी है। तभी आप मिथिला को भांप पाएंगे, सीमांचल को समझ पाएंगे। एक ही प्रदेश में अंगिका, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोले जाने वाली बोली वाले बिहार का वोटर अपने मीटर के हिसाब से नेता चुनता है और वोट करता है। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। अब तक विपक्ष के सीएम फेस को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब तस्वीर जरा बदल गई है। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी यह बताने तक के लिए तैयार नहीं कि अगर एनडीए की सरकार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। संशय लगातार बना हुआ है। अमित शाह कहते हैं विधायक दल के नेता तय करेंगे कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में पहली मर्तबा चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। 45 मिनट के भाषण में उन्होंने हर बार एनडीए सरकार बनाने की बात कही, लेकिन एक बार भी उन्होंने फिर से नीतीश सरकार का नारा नहीं दिया। जबकि 5 साल पहले यानी 2020 में हुए चुनाव में एनडीए के हर मंच से नारा दिया गया, अब की बार नीतीश की अगुवाई वाली सरकार। 23 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने सासाराम में पहली चुनावी रैली में कहा नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद बिहार पर यह बड़ी बहस हम शुरू करेंगे। आने वाले 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। देखिए, पूरे बिहार का मैं तो बहुत कम अपने इलाके में जा पाता हूं, लेकिन जो आज परिस्थिति देख रहा हूं, मैं सभी जगह जा रहा हूं। बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। बिहार की मतदाता देख रही है कि जो सीट बंटवारा नहीं कर सकता है, जिसका इतना आपसी मतभेद है महागठबंधन का। मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए 5 पांडव है और सामने कौरव की सेना है, और 5 पांडव की जीत भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और हमने ये भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व ही हमारा जो है कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अब आपको लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को वोट नहीं देना है, और मोदी से डर लग रहा है तो आपको लालू जी का किरासन तेल नहीं बनना है। अपने बच्चों के लिए बढ़िया आदमी को जिताइए। डॉक्टर साहब खड़े हैं, एलबी प्रसाद आपके यहाँ उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। ऐसा व्यक्ति जीत कर जाएगा, तभी ईमानदारी से काम होगा, ढाका में आपके बच्चों का भला होगा। नहीं तो गलत आदमी को जिताओगे तो कभी जीवन में भला नहीं होगा। देखिए, आरजेडी का मतलब ही आर से रंगदारी, जे से जंगल राज और डी से दंगा राज है। और ये आज भी चरितार्थ होता है जब ओसामा, जो कि शहाबुद्दीन का बेटा है, उसको पहला सिंबल सौंपती है आरजेडी। आज भी आरजेडी शहाबुद्दीन की विरासत, जिसने 75 से ज्यादा बड़े बड़े गंभीर आरोप और अपराध किए थे, तो बिहार की सियासत को लेकर प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। इस बार का चुनाव जरा अहम है। अहम इसलिए भी कि बार बार नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने वाली एनडीए
अब ये बताने को तैयार नहीं कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। विपक्ष ने अपना सीन क्लियर कर दिया है। तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अगर विपक्ष सत्ता में आती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए अरविंद कुमार जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। कमल देव जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत, आपका भी स्वागत है। राकेश रंजन प्रवक्ता आरजेडी के कुछ वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और मनोज लाल मनु जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। मनोज लाल जी आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अरविंद कुमार जी से पूछने जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी मुझे एक बात बताइए कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था, हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और अमित शाह ने भी ये बात कही कि अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश की सरकार, ये बातें आप लोग कहते रहे। लेकिन इस बार करीब 2 महीने पहले, उससे पहले तक यही नैरेटिव चल रहा था बिहार में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब बीजेपी का नैरेटिव चेंज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर पहुंचे थे, कई मर्तबा उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, उनके नेतृत्व की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा। अमित शाह कहते हैं कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि बिहार में चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये बताने में क्या दिक्कत है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर नीतीश कुमार नहीं तो क्या ये श्योर माना जाए कि बीजेपी से ही कोई अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो? अरविंद कुमार जी। अरविंद जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आने लगी है। जी अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे ही था, बताएं। हाँ, देखिए, अहम मुद्दा अमित जी मैं बता दूं कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा। और आज नहीं, काफी दिनों से हमारे जितने भी श्रेष्ठ नेतृत्व हैं ये कहते आ रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप स्पष्ट है कि जब नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो इसमें मुद्दा क्या है? नीतीश जी के कार्यों पर, एनडीए के कार्यों पर, भारतवाद समर्थित एनडीए के कार्यों पर हम बिहार में जा रहे हैं चुनाव में। और निश्चित तौर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे सारे लीडर ने स्वीकार किया, इसमें कहाँ कोई दो मत है। देखिए, बिहार की आपने, मैं सुन रहा था तो आपने पहले कहा था कि बिहार का चुनाव अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग रहा है। मुझे दुख है कि बिहार एक लोकतंत्र की जननी रही है, लोग कहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन विगत 10, 15, 20 सालों से 2005 तक जो बिहार की स्थिति बनी और बिहार जिस तरह पिछड़ हुआ, उसको हम सुधारते हुए 2005 के बाद बिहार को एक पटरी पर हमने लाने का काम किया है। तो अब हम जो जनता के बीच जो 2005 से लेकर 2025 तक जो हम काम किए हैं जी, और उस काम पर हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह भाई साहब हो, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, या हमारे अन्य लीडर सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, अध्यक्ष हमारे दिलीप जायसवाल भी हो, सबका एक ही कहना है कि विकास। और आप अनुभव कर रहे होंगे अमित भाई जी कि आप जितने भी दल हैं, जो ये 20 साल में हमने बिहार में एक विकास का खाका खींचा है, एंड उसको कहने को मजबूर हो गए हैं। अब लाठी पिलावन, तेल पिलावन और ये कहने की हिम्मत नहीं है बिहार में। बिहार अब आगे निकल चुका है और जिस रूप में बिहार में विकास हुआ है, आप बिहार में कोई भी व्यक्ति जो बिहार के बाहर के भी हो आके देखते होंगे तो निश्चित तौर से बिहार में एक सुनिश्चित तरीके से विकास हुआ है। और हमें 5 साल अब जो सुशासन की सरकार हमने स्थापित किया है, अब समृद्धि वाली सरकार हमें बनानी है। और निश्चित तौर से 2025 के बाद जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, अब हम बिहार को बिल्कुल एक पटरी पर लाके रख दी है। अब यहाँ से हमारी गाड़ी दौड़ेगी। ठीक है अरविंद जी। आने वाला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम साल होगा और जनता के हम इन्हीं मुद्दों पर हैं कि आने वाला साल जो 5 साल होगा, जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम जनता के किए गए वादों को पूरा करके दिखाएंगे। पॉइंट टेकन। कमल देव जी, डॉक्टर कमल देव के पास मैं जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमल देव जी, ये वही बीजेपी है जो अभी 1 हफ्ते पहले तक महागठबंधन पर लगातार तंज कस रही थी, सवाल खड़े कर रही थी कि भाई आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बता दीजिए। क्या कांग्रेस और आरजेडी में अब बन नहीं रही है? क्या रशाकशी इतनी ज़्यादा हो गई कि गठबंधन टूटने वाला है? 12 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने खड़ी हो गई हैं। इस तरह के नैरेटिव डिबेट में प्रवक्ता लगातार मुझसे कह रहे थे, लेकिन अब देखिए इन्हीं के पास नहीं पता कि इनका कैंडिडेट कौन है मुख्यमंत्री का।
नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएंगे। अमित शाह कहते हैं मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता तय करेंगे। बीजेपी डर किस बात से रही है? चेहरा बताने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर कमल, अभी हम अरविंद भाई का सुन रहे थे, बड़े भाई हैं और अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट में, इसलिए साथ हैं, बड़ा सम्मान करते हैं उनका जी। लेकिन प्रवक्ता होने के नाते ये कहना उनकी मजबूरी भी है, लेकिन वास्तविकता से वो भी वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि अरविंद भाई सुलझे हुए आदमी है इसलिए सब जान रहे हैं, जी जी जी। लेकिन मजबूरी है, प्रवक्ता है तो भाई वही बात कहना है जो आला कमान कह रहा है। रही बात बीजेपी का, आप देखिए 2005 से लेके अभी तक नीतीश जी की सरकार है यहाँ, और बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। बीच में कुछ वर्षों का अगर छोड़ दीजिए महागठबंधन का 15 से, बीजेपी का स्लोगन देख लीजिए 2005 से ही हमेशा बदलते रहा है, और उसी बदलाव का ही है कि यह उस रूप में आज कहने की स्थिति में नहीं है जी। जो लोग आज कह रहा था महागठबंधन के बारे में, तो उस समय कई एक डिबेट में मैंने कहा कि साहब महागठबंधन के बारे में तो ये तय है जी। जैसे ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और गठबंधन का पैटर्न पिछले कई सालों के पैटर्न से अलग तय हुआ जी। पहले कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी, इस बार गाइडलाइन कांग्रेस से तय हुआ, पहली बैठक दिल्ली में हुई, वहां से जो डायरेक्शन आया उस हिसाब से यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जी। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय कर दिया गया कि महागठबंधन के अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के तेजस्वी जी हैं और विरोधी दल के नेता भी हैं जी, तो बार बार मीडिया के द्वारा भी और बीजेपी और एनडीए के द्वारा भी ये प्रश्न उछाला जा रहा था जी। और हम लोग उस समय भी कहते थे कि बिहार जो है महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति करेगी और वहां भी एक नाथ शिंदे की घटना का पुनरावृत्ति किया जाएगा और उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100%। अच्छा आप देख लीजिए 2020 का खेल हनुमान कौन था, हनुमान कौन कौन खेल कर रहा था, वह खेल का स्क्रिप्ट कौन लिखा था? जो चाणक्य हैं तारीपार जी, अमित शाह जी, उनके द्वारा लिखा गया था। और मोहरा बने चिराग पासवान जी। और आज भी बीजेपी तब तक नहीं बोलेगी जी जब तक उसको 14 नवंबर को रिजल्ट नहीं आ जाता है। रिजल्ट में आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं जी जी। कमलदेव जी, अगर बीजेपी का सीट पहले जैसा रहा, नीतीश जी का सीट जो पहले जैसा है रहा, तो इस बार नीतीश जी की अगुवाई में सरकार नहीं बनेगी। बहुत सारा चिराग जी का 29 सीट चला जाना, इसको आप क्या समझते हैं? ये मैसिव कहीं ना कहीं राज है। ठीक है डॉक्टर कमलदेव, बिल्कुल पॉइंट की बात कह रहे हैं आप। ठीक है, राकेश जी के बाद कहीं ना कहीं राज है। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा जी, मैं आ रहा हूं। बीजेपी के कोटा में चिराग पासवान जी, जीताराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का काउंट होगा और उस हिसाब से जदयू पर बात किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं। राकेश, मुझे एक बात समझनी थी राकेश जी, ये भी कि पहले तो लगातार बीजेपी और जेडीयू सवाल आप पर करते रहे कि भाई कांग्रेस का कितना दबाव है, सीट शेयरिंग का अब जो तारतम्य है वो बैठ नहीं पा रहा है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। तेजस्वी बार बार दिल्ली जा रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने, लेकिन कुछ जवाब वहाँ से नहीं मिल रहा है, सीएम का चेहरा उनको अनाउंस नहीं किया जा रहा। लेकिन देखिए, बीजेपी जितनी सुलझी हुई दिखाई दे रही थी, अब वहाँ पर उतना ही क्लमजीनेस, उतना ही अब जो वहाँ पर काउ वेब बन चुका है, वहाँ पे अब क्लैरिटी एकदम समझ में नहीं आ रही है। अब आपकी ज़्यादा क्लैरिटी है कांग्रेस के साथ। भाई आपने सीएम का चेहरा बता दिया, आपने तमाम सीटों पर जो नॉमिनेशन थे जहाँ पे क्रॉस नॉमिनेशन थे वहाँ पे आप लोगों ने हटा दिया, कई सीटों पर आप लोगों ने चीज़ें बेहतर कर दी हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या नीतीश कुमार का नाम इसलिए बीजेपी ऐलान नहीं करी? उनको लगता है अगर नीतीश कुमार का नाम का ऐलान कर दिया और बाद में अगर बीजेपी कैंडिडेट को बनाया तो फर्जियत होगी। और एक बात और भी है कि हिंदी पट्टी का बिहार एक पहला ऐसा राज्य जहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा, तो क्या बीजेपी कुछ नया प्रैक्टिकल करने के चक्कर में पड़ी है? और एक सवाल ये भी आपसे, क्या समझौता हो गया है क्या नीतीश कुमार के साथ? क्या आखिरी पॉलिटिकल पारी उनकी है क्या ये? राकेश जी। अमित भाई, आपको नमस्कार और सारे पैनल में बैठे साथियों को भी नमस्कार। जी नमस्कार। आपने बहुत कुछ स्पष्ट रूप से आपने बता दिया सवाल में। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चली है ना जी जी, उससे ये लोग
कंफ्यूज हो गए हैं। राइट। 20 साल जनता को कंफ्यूज रखे हैं जी। और जनता जो है पूरा इस बार मूड बना रही है कि सत्ता को उखाड़ फेंकना। ये लोग हो गए हैं कंफ्यूज। देखिए गोल पोस्ट कैसे चेंज कर रहे हैं। आपने सही कहा कि पहले यहाँ बैठे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मीन्स सीएम फेस का घोषणा करना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। तो फिर ये सवाल आप महागठबंधन से बार बार क्यों पूछ रहे हो? लेकिन ये कहना ये नहीं चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश जी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और ये लोग वही बातें कहना चाह रहे हैं कि अब उनके लिए नीतीश जी, क्योंकि ये अपने उनके ग्रैब में ले चुके हैं और एनडीए बीजेपी वो पार्टी है कि अपने गठबंधन के साथियों को निगल जाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग, जदयू और जदयू के जितने वोटर हैं, नीतीश जी के जो वोटर है, उसको ये लोग बेवकूफ समझने की भूल नहीं करें जी। ये सब देख रही है और ये देख रही है कि नीतीश जी को कैसे धीरे धीरे करके ये लोग निकलना चाह रहे हैं और इसका बदला वो उसके ऑप्शन के रूप में वो देख रही है। और वो निश्चित रूप से जानती है कि जो पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, जो सोशलिस्ट पार्टी रही है, वो सामंती और मनुवादियों के गोद में बैठ के समाजवादी जो प्रोमिसेस है वो डिलीवर नहीं कर सकती। तो जो लोग सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, उनके साथ वो हो लिया है पहले ही। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ना, गोल पोस्ट तो चेंज कर ही रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन वो सीएम नहीं बने। और सम्राट चौधरी, आप सुनिए, अभी दो दिन पहले मीडिया में उन्होंने बोला कि उनको तो मोदी जी ने सीएम बनाया था। वाह, नीतीश जी को मोदी जी ने सीएम बनाया था, यानी कि उन्होंने कहा था। तो ये ऑर्डर ऑफ डिक्टेटरशिप की जो आशा है वो नीतीश जी को इतना छोटा बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके, अरे यदि उनके कहने से नीतीश जी बने थे, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि आप नहीं बनिए तो नीतीश जी। ठीक है राकेश जी, इसका सही जवाब मनोज जी देंगे। ठीक है राकेश भाई, मैं आता हूं। चिराग पासवान जी, कभी उनको तो इस सत्ता को समर्थन देने में शर्म आती है, और दूसरा उनके अंदर की भी जो सीएम बनने की जो लालसा है, अभी कुछ दिन पहले जो है वो जाहिर कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अभी सही समय नहीं है, मैं डेस्परेट नहीं रहना चाहता। मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, एनडीए में नीतीश कुमार के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश बाबू, पिछली बार जो 2020 में चुनाव हुए तो बीजेपी के हर नेता की जबान पर यह बात थी कि इस बार नीतीश कुमार, इस बार नीतीश की सरकार, ये सब नैरेटिव चल रहा था। 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, या ये मैं कह लूं कि जिस दिन चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसके बाद से मैं देख रहा हूं नैरेटिव बदल गया है। और अभी जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की अभी पॉलिटिकल जो वहां पर टर्मोइल चल रहा है बिहार में और इलेक्शन से पहले, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, आपके और बीजेपी के बीच ये समझौता हो गया है कि नेतृत्व तो आपका रहेगा लेकिन मुख्यमंत्री हमारा रहेगा? या ये समझौता हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वेट और वॉच कर रहे हैं कि भैया चुनाव हो जाने दीजिए तब हम बीजेपी को बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? ये चल रहा है। एक तीसरा ऑप्शन भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मनोज लाल जी, कि क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी पॉलिटिकल सेशन है, ये आखिरी उनकी पारी है एज अ पॉलिटिशियन, इस वजह से ऐसा हो रहा है? ये 3 ऑप्शन मैंने आपसे पूछे, मुझे प्लीज समझाइए आप। अरविंद जी, आप भी सुनिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनोज लाल जी। अमित जी नमस्कार। छठ पर्व के सभी लोगों की शुभकामना, आपके दर्शकों को छठ मैया की ओर से बहुत आपको भी छठ की बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हाँ, देखिए अमित जी, अब ये लोग जो बोल रहे हैं तो आपने 3 ऑप्शन दिया। तो पहला ऑप्शन है कि राजनीति कभी किसी का मरता नहीं, कोई भी राजनीति अंतिम दम तक चलता है। अब कौन कितना करेंगे, कब क्या संन्यास लेंगे, वे उनके ऊपर जी। दूसरा आपने प्रश्न किया था कि नीतीश जी का, तो नीतीश जी अब मैंने जदयू, बीजेपी और जो लोग हैं इस बार सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं किसी में कोई तरह की आपत्ति नहीं है, कोई तरह का कोई बातचीत नहीं है। दूसरी बात, अब पहला बात आपने जो मुख्यमंत्री वाली बात किया है तो ये सर्वविदित है और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर
बिहार की सरकार जनता ने जिस तरह से 2005 से हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, एनडीए को दे रही है, नीतीश कुमार जी को दे रही है, तो अगर इस बार भी आशीर्वाद मिला और मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ इस तरह की कोई बातचीतें नहीं है कि आप कितना बेवकूफ बनाइएगा, तो ये सब सामने आएगा। तो नीतीश कुमार जी ही ओथ लेंगे मुख्यमंत्री जी का। तो अब आप बताइए कि हाँ, इसमें मनोज जी एक सवाल मनोज जी एक सवाल। आप कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होंगे, आपने ये क्लियर कर दिया। बीजेपी क्लियर करने से क्यों उचक रही है? अमित शाह अगर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को बनना है तो गृह मंत्री अमित शाह ये क्यों टीवी चैनलों में इंटरव्यू में कह रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं कि अभी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, विधायक दल के नेता चुनेंगे, हम चुनाव के बाद बताएंगे मुख्यमंत्री क्यों होगा? जब इतना क्लियर नैरेशन है, इतना क्लैरिटी है, समझौता है, बातचीत है, समन्वय, आपकी जो समन्वय समिति है, आपका जो कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम इतना फिक्स है, तो अमित शाह ये क्यों नहीं कह देते कि नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो? जैसे आपने 2020 में कहा था बीजेपी के नेताओं ने कि सीट हमारी ज्यादा है या जेडीयू की ज्यादा है, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही होंगे। इस बार क्यों नहीं? समस्तीपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार उन्होंने भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जो बीजेपी के दो सबसे बड़े लीडर हैं वो ये बात पब्लिक प्लेस पे नकार रहे हैं मुख्यमंत्री की बात पे, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कैसे? आपका नैरेशन अलग है, बीजेपी का नैरेशन अलग है, तो फिर ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस किस बात का है कि एक ही पार्टी के, एक ही अलायंस के दो नेताओं की बातें अलग अलग क्यों है सर? मनोज जी देखिए, किसी का कोई नैरेटिव अलग नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे वही ना मुख्यमंत्री होंगे क्या? कि कोई दूसरा आदमी हो जाएगा क्या? आज तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा गया, तो नरेंद्र मोदी जी से भी अच्छे आदमी होंगे भाजपा में, तो क्या दूसरा आदमी क्या प्रधानमंत्री बन गए? आप हमें बताइए। बिल्कुल आज पॉइंट है। तक राहुल गांधी ने अपने बयान में कभी कहा है कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? कभी नहीं कभी कहा। ऐसा उनका कोई नहीं बयान कहा। आया हुआ हो? नहीं कहा है, कभी कहा? नहीं कहा है। और इस बार ये लोग बड़ी खुशी आप मना रहे हैं कि ये आपका गठबंधन बहुत अच्छा हो गया। ये तो शर्मनाक हुआ। कांग्रेस को तो डूब के मर जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनके सम्मानित नेता राहुल गांधी का कहीं फोटो भी नहीं था। तो इससे बड़ा क्या कांग्रेस के लिए हो सकता है? और ये आपने जिस लाठी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी थे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद? थे क्या मौजूद? नहीं थे, उनको बाहर निकाल दिया गया कान पकड़ के। और उसके बाद ये हुआ, लालू जी ने लाठी के सहारे से किया। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी का कोई बयान आया क्या? तो चलने दीजिए, ये सब तो सब चलिए रहा है। जवाब लेते हैं, वही देख रहे हैं मनोज भाई जवाब लेते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे बस 2 मिनट और दीजिए, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं कमलदेव जी का रिएक्शन चाहता हूं। डॉक्टर कमलदेव, आपका काउंटर है। मनोज लाल जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, पोस्टर में तो राहुल गांधी कहीं नहीं है। मनोज भाई का हम सुन रहे हैं। हाँ कमलदेव जी। राहुल गांधी या कांग्रेस का शिखर नेतृत्व, आला कमान फोटो का मारामारी नहीं करता है। वह डायरेक्टिव इशू होता है, डायरेक्टिव के हिसाब से अपना रणनीति बनता है, उसी के हिसाब से घोषणा होता है। मनोज भाई हमारे मित्र भी हैं, अब उतना भी समझदारी नहीं है तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं चैनल पर। अरे आपके मित्र हैं, आप कह सकते हैं भाई। नहीं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि राहुल जी कहे कि नहीं कहे। एक सेकंड मनोज भाई, छोटा भाई हूँ मैं, मनोज भाई सुनो ना, मनोज भाई बैठे हुए हैं। ये आप कह दीजिए वो लोमड़ी वाली कहावत की अंगूर खट्टे थे क्या किसी भी गठबंधन का? इससे पहले अरे 2 मिनट सुनिए ना, 2 मिनट ठीक है। मनोज भाई सुन लेते हैं, मनोज भाई सुन लेते हैं। मनोज भाई जरा चुप रहिए 2 मिनट। चुनाव में आदर के भाव का सम्मान कीजिए, ये पहली आदर के भाव का सम्मान घटना है। कीजिए। ये पहली घटना है किसी राजनीतिक इतिहास में कि उसके गठबंधन का फैसला टिकट को बांटने के बाद होता है। ये पहला निर्णय है
आप सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना मनोज भाई जरा चुप हो जाइए, मनोज भाई जरा चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए 2 मिनट, सम्मान का सम्मान कीजिए। चलिए, तो जो इनका बात था जी, मैं इनके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब इतनी भी समझ इनको नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत जी आए थे और अशोक गहलोत जी आला कमान के निर्देश पर आए थे जी, और खासकर उसी काम के लिए आए, तो हमारे यहां तो तय था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ही हर बातें करेगी और जो चुनावी रणनीति के तहत जो शेड्यूल तय है उस शेड्यूल के हिसाब से ही हम मुख्यमंत्री के चेहरा और उप मुख्यमंत्री के चेहरा की घोषणा करेंगे। यह काम हुआ। और जहां तक फोटो का बात है तो इतनी ईमानदारी के साथ उस बैनर में फोटो लगाया गया कि मेरे मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए इस बैनर पर भी चेहरा वही है। हमारा नेतृत्व आपके नेतृत्व जैसा नहीं, जैसे पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं कमलदेव जी, बीजेपी और जो बीजेपी के प्रचार वाले पोस्टर उसमें नीतीश बाबू भी हैं, उसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, उसमें जेपी नड्डा भी हैं, उसमें अमित शाह भी हैं, सारे बड़े नेता। ठीक है, मैं आऊंगा, एक ब्रेक लेना है मुझे, पीसीआर ब्रेक के लिए कह रहा है सर। आप साथ रहिए, तमाम आप प्रवक्ता साथ रहिए। कांग्रेस पार्टी के हैं राकेश रंजन जी मेरे साथ हैं, आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं मनोज लाल मनु जी हैं, जेडीयू के नेता हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। अरविंद कुमार जी, मुझे एक बात बताइए कि राजनीति में सांकेतिक भाषाओं का बहुत महत्व होता है। पोस्टर पर किसकी तस्वीरें हैं, नेता किसका नाम ले रहे हैं, किसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है सियासत में, और तब जब चुनाव बहुत करीब हों। अमित शाह और बाकी जो बीजेपी के लीडर्स हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आपका अलायंस है उसमें एक मैसेजिंग गलत ज़रूर जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर ऐसा लग रहा है कि उनको नकारा जा रहा है, और बीजेपी हिंदी पट्टी, पहला ऐसा बिहार राज्य हिंदी पट्टी का जहां पर कभी भी आपकी सरकार साथ में ज़रूर आई, लेकिन आपका मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा। तो क्या इस बार देखा जाए कि बीजेपी अपनी जो बिहार की लीडरशिप है उसमें से कोई चेहरा चुनकर बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश तो ये ज़रूर कर रही है कि स्वयं के पैरों पर खड़ा हुआ जाए, क्योंकि भारत के ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं, अच्छे चुनाव लड़े हैं, वो जीत कर भी आए। दक्षिण भारत को अगर माइनस कर दें तो क्या बीजेपी अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश करी, इसीलिए नीतीश कुमार का नाम लेने से आप लोग बच रहे हैं? अरविंद जी। अमित जी, आपने आज के डिबेट को तो बड़ा गंभीर बना दिया और मुझे ये बड़ा हर्ष हो रही है कहते हुए, बहुत दिनों के बाद इतने सुलझे हुए लोग और इतने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको। थैंक यू। और मैं 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूंगा। बिल्कुल। हाँ, जी। देखिए, संवैधानिक एक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निश्चित तौर से जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। जी, पहली बात ये प्रक्रिया है। दूसरी बात, अभी आपके चैनल पर ही डिबेट शुरू होने के पहले हमारे बिहार के माननीय अध्यक्ष दिलीप जी, हाँ, जायसवाल जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये अभी आपने दिखाया, शुरुआत में जब आपने दिखाया, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और जब अभी आपके जदयू के प्रवक्ता भी ने कहा कि जिनके मनोज जी आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनोज जी आपका ऑडियो म्यूट है। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या होगा? जी अरविंद जी। तीसरी चीज कि हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने इतना तो स्वीकार किया कि जब इन भारतीय जनता पार्टी और जदयू इनको जब बहुमत आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, इतना तो स्वीकार किया कि बहुमत आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये अब बिहार की जनता ये चाहती है कि एनडीए की सरकार बने, जो 20 साल से एनडीए की सरकार, और हम 5 पांडव, पांचों घटक दल कभी भी एक दूसरे में एक ओवरलैप नहीं किए हैं, और ये एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार रही है और आने वाले समय में भी सुशासन की ही सरकार रहेगी, समृद्धि की सरकार रहेगी। और अंतिम बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या कांग्रेस की पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार में आने वाला समय में भी दिख रहा है? एक दल, राष्ट्रीय जनता दल,
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, कन्विक्टेड हैं, अगर उनके हाथ से सिंबल बट रहा है और उनके लड़के चार्ज सीटेड हैं, और क्या एक चार्ज सीटेड व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकता है? ये कांग्रेस के लिए तो बड़ा दुर्भाग्य है। अगर कैसा लगता है कि जब एक सजायाफ्ता व्यक्ति जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है, खुद चुनाव लड़ने पर रोक है, और उनके हाथों से सिंबल बांटा जा रहा है, तो वो कैंडिडेट जब क्षेत्र में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमें जो सिंबल दिया है, एक सजायाफ्ता व्यक्ति ने दिया है, आप मुझे वोट दें। ये बिहार की विडंबना है, लेकिन बिहार उस एरा से निकल चुका है और अब बिहार जिस रफ्तार से बढ़ चुका है, अब पुनः बिहार पटरी से नहीं उतरेगा। एक मानसिकता मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी मैं आपके पास आगे की बात करेंगे और विकास की जो बात हम इसलिए करते हैं बराबर कि हमने विकास करके दिखाया है, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे पूर्ण बहुमत है कि हम जो घटक दल स्वाभाविक हमारा अलायंस है, नेचुरल अलायंस है, और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं से दो मत नहीं है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ठीक है। राकेश जी मुझे बताइए, बीजेपी का ये ना कहना कि मुख्यमंत्री कौन होगा और बीजेपी का ये कहना कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये बट ऑब्वियस है कि मुख्यमंत्री वही होंगे। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। तो इसमें कोई दो अलग अलग राय तो नहीं है भाई, जिसका नेतृत्व है वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर राकेश रंजन जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, कमलदेव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश रंजन जी। हाँ अमित भाई, हाँ एकदम सुन करके, यदि एक प्रक्रिया है तो 2014 में क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी? अब की बार मोदी सरकार पहले से घोषणा 2019 में नहीं थी, 2024 में वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, इसके पहले 2005 में वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी। जो 4 बार पिछले बार नीतीश जी की घोषणा करके जो आपने लड़े वो संवैधानिक, यानी कि इसका मतलब कि आपने इसके पहले असंवैधानिक। दूसरी बात कि अपने संबोधन हार लिए कि 5 साल का सुशासन सरकार था, 15 साल एकदम कुशासन की सरकार रही। तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बीच में पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की कोई उम्मीदवार, बीजेपी का एक उम्मीदवार बता दीजिए ना कि जो बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा हो, जो इतने दिनों में एक ऐसा लीडर हो जिसको मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की जा सकती हो। मनोज लाल जी अपना म्यूट कर लीजिए डिवाइस, आपका ऑडियो म्यूट है, और इतने बड़े ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। बैठे हुए हैं उनको आप बनाए रखे हैं। दूसरी बात आपको हम बता रहे हैं कि अभी लालू जी के चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लालू जी के नाम से जो दहशत है नए लोगों में, जो पूरे सरकार जो सामाजिक न्याय की जो मसीहा के रूप में पूरे बिहार में है, तो उनके जो दहशत है ना, वो दहशत देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात और आपने पूछा था, बड़ा पूछा था कि आपका कोई समझौता हो गया है क्या? हाँ, हमारा समझौता हुआ है, बिहार के वोटरों से हुआ है। उन वोटरों से जो पलायन की मार को झेल रहे हैं, और ये छठ की जो हम लोग पूजा देख रहे हैं ना, उसमें जो पलायन करके जो लोग गए थे और जो अभी आए हैं अपने, और अपने बाल बच्चों को का चेहरा देख करके रो रहे हैं कि बताइए ये सारी चीज हमको पलायन के लिए, घर चलाने के लिए, शादी करके छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, तो पलायन की मार जो झेल रहे हैं उनसे हमारा समझौता हुआ है। हाँ, हमारा समझौता हुआ है उन बेरोजगारों से जो इनकी कुनीति से और इनकी सरकार से की मार झेल रहे हैं। हम उन लोगों से भी समझौता हुआ है जो स्वास्थ्य की बदहाली से, जो स्वास्थ्य नहीं मिलने की स्वास्थ्य सुविधाएं है ना, उसका मार झेल रहे हैं। वो अशिक्षा से, उस चरमराई हुई पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो मार झेल रहे हैं ना, पूरी जनता, पूरे लोग है ना, उसके उन लोगों से समझौता हुआ है। हमारा समझौता हुआ है ये जो भ्रष्टाचार से, इनकी भ्रष्टाचार से जो लोग पीड़ित है, जो देख रहे हैं ना, पुल जो है पानी में बह जा रहा है, इस कदर का भ्रष्टाचार है। तो इन सारे लोगों से हमारा समझौता हुआ है। निश्चित नीतीश जी के जो वोटर देख रहे हैं कि हमारे नीतीश जी को कैसे आप कहा जा रहे हैं, उन लोगों से भी दबे जुबानों कह रहे हैं ठीक है, हम तो उसी के माँ को पसंद करेंगे जो सामाजिक न्याय वाले जो होंगे। और निश्चित रूप से एक और बात जो है, पांडव वाली बातें कह रहे हैं, ठीक है, पांडव है इन्हीं के जो पॉइंट है, इनको दुर्योधन कह रहे हैं। पॉइंट वो न्याय तो डॉक्टर कमलदेव, वो न्याय तो आधा जो
उसमें भी यदि बाधा हो तो ठीक है, तो दे पॉइंट दो टेकन, फिर पॉइंट 15 टेकन, ग्राम। पॉइंट टेकन। राकेश रंजन जी, दुर्योधन आई हैव को टेकन योर कहा गया पॉइंट। ठीक था। है, आई और कम टू दुर्योधन यू बनाते सर। हैं आपके जो सर, ये राकेश जी, लोग आई कम हैं। टू यू, आई कम टू यू। डॉक्टर कमल देव, डॉक्टर कमल देव। संवैधानिक बात इन्होंने कहा, बात सही है। या तो 2005, 10, 15, 20, 14, 19, 24 में भी लागू होना चाहिए। तो अब की बार नीतीश सरकार ये नारा क्यों था? और कल आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा जी। भाषण में जो उनका बॉडी लैंग्वेज था जी, इस देश की जनता, और बिहार एक बुद्धिजीवी राज्य है और पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य है। इसका एक एक व्यक्ति जो गांव में भी रहता है, देहात में घूड़ा होता है, घूड़ा बैठ के भी आग तापता है और राजनीति बतियाता है। उस राज्य का प्रधानमंत्री से उम्मीद करता है जनता कि कोई प्रोजेक्ट बताएगा, कोई प्लानिंग बताएगा। लटकल झटकल टटकल ये क्या है? ये प्रधानमंत्री का लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री की भाषा, शब्दावली और बॉडी लैंग्वेज यह बता रहा था कि महागठबंधन के रणनीतिक चाल से वो मात खाए हुए हैं। और यही कारण है कि जो देश के होम मिनिस्टर हैं, अभी तक कितना बार यहाँ विजिट किए, 3 दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं जी। और पीके ने, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि मेरे कैंडिडेट को धमकी देके उनका नॉमिनेशन कैंसिल कराया जा रहा है। राजनीति में सबूत बाद में आती है, जांच बाद में होती है, नैतिकता पहले होती है, शुचिता पहले होती है। और ये लोग बतावें कि इनके कई एक मंत्रियों पर आरोप लगा, और शुचिता और सनातन की बात करने वाले लोग बतावें किस मंत्री पर कार्रवाई हुई अभी तक। वो मंत्री बना हुआ है जी, नॉमिनेशन कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है जी, चुनाव प्रचार कर रहा है, और आपका स्टार प्रचारक बना हुआ। शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए। इस बार बिहार की जनता, क्योंकि शुरुआती दौर से ही कांग्रेस का नेतृत्व जननायक राहुल गांधी ने बहुत सारी यात्राएं की। अब ये देखिए, जननायक, जननायक बिहार में जननायक सिर्फ एक ही है, डॉक्टर कमल देव जी। अमित भाई, बिहार के जननायक की बात नहीं हुई है, देश के जननायक की बात हुई है। और अनेक यात्राओं उन्होंने देश में जननायक बहुत सारे हैं। कभी भी महात्मा गांधी से बड़ा जननायक कौन है देश में? अगर आप देश के लिए राहुल गांधी को आप देश का जननायक बता रहे हैं। हम उनके अनुयायी हैं, गोडसे के अनुयायी नहीं है। हम पटेल का नाम लेके उनके नाम पर चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर कमल देव, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आज ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। आपने बोल दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, विषय जो है, जनता मूड बना चुकी है कि इस बार एनडीए का सफाया करना है। और जहां तक बात आपने कहा नीतीश जी का, तो बीजेपी विकल्प तलाश रही है, क्योंकि उसको महाराष्ट्र का पुनरावृत्ति यहाँ करना है। मनोज लाल जी, ठीक है डॉक्टर कमल देव, पॉइंट टेकन। मनोज लाल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कि मनोज जी, बीजेपी, अरविंद भाई यहाँ है, घोषणा करते हैं इन्होंने दिलीप जायसवाल जी का नाम मनोज जी, लिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? दिलीप जायसवाल, मनोज लाल जी, दिलीप जायसवाल जी को एक प्रवक्ता नियुक्त करने का अधिकार। ऑडियो ऑन म्यूट करिए मनोज जी, आपका ऑडियो बहुत देर से म्यूट है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ऑडियो ऑन म्यूट करिए मनोज लाल जी। आवाज नहीं जा रही है? मनोज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, अब मैं सुन पा रहा हूं, आपको सुन पा रहा हूं। मेरा सवाल यह है, क्या लालू प्रसाद यादव से एनडीए डरता है? राकेश रंजन कह रहे हैं कि लालू जी से खौफ आप लोग खाए हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी को देश का जननायक बता रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। कुछ लोगों ने तो बिहार का जननायक भी बता दिया था जब वो एसआईआर के लिए आए थे, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। तो डर गए हैं क्या आप लोग लालू प्रसाद यादव से? मनोज भाई, क्या आप नाम लेते हैं? जिस लालू प्रसाद यादव को चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, उस व्यक्ति से कौन डरने वाला है? उससे तो उसके बेटा ही नहीं डर रहा है। जिसको उन्होंने जन्म दिया है उससे नहीं डर रहा है, तो देश की जनता, राज्य की जनता और एनडीए के नेता डरेंगे क्या? इस लालू प्रसाद यादव को उस मुकाम तक पहुंचाने वाले कौन है? कौन है उस मुकाम तक पहुंचाने वाले, जिसने गाय भैंस के चारा तक को खा गया, और उससे आप कह रहे हैं कि डरने की बात है? खुद लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों को सिंबल दे दिया था।
आप ही के मीडिया में आया था, हम लोग नहीं गए थे देखने के लिए। तेजस्वी यादव से जब राहुल गांधी वहां नहीं मिले दिन भर, और जब लौट के आए हैं तो सब सिंबल वापस करा लिया। यही पिता का सम्मान होता सारे है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिना उनका नाम लिए उनकी यात्रा पूरी नहीं हो रही है। और हम लोग को क्या करने की बात है, और आप बता रहे हैं कि डरने की बात है। और राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है भाई? वो जननायक नहीं, वो अपने को राष्ट्रपिता भी कहवा लेना भाई। कोई उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने आपको आज कहा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिस राहुल गांधी ने बिहार को मच्छर कहने वाले, मलेरिया कहने वाले को बिहार में घुमाया, और उसको जो 19 सीट अभी बिहार में आई थी, 4-5 लोग भाग गए छोड़ के, वो 19 सीट भी अगर लेके चली आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार की ये जनता है, ये कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं, आचार्य नरेंद्र देव को मानने वाले हैं, लोहिया के मानने वाले हैं। यहाँ जो है ना, इंदिरा और नेहरू को मानने वाले नहीं है। अगर 19 सीट आ जाएगा कांग्रेस को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमारे कमल देव भैया नहीं बोल सकते हैं कि कांग्रेस को 19 सीट नहीं आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और लालू और तेजस्वी को घूमने दीजिए, जनता अभी घुमा रही है। 50 लाख नौकरी है और 3 करोड़ परिवार को ये नौकरी दे देंगे, तो जनता सब समझती है कि इनका क्या हर्ष होगा, ये जनता समझती है। बिहार की जनता को अमित जी आप गलत मत समझिए, वह जब उठती है ना तो पूरे देश को कर देती है। इसी कांग्रेस के इंदिरा गांधी के तानाशाही को जो पलटने का काम बिहार की जनता ने शुरू किया था, अब पूरे देश में आग लगा दिया। बिहार की जनता अनुभव है, इसको उठा के जहां पटक दीजिएगा ना वह धराशायी हो जाएगा। इसलिए आप इंतजार कीजिए, अब तो और 10-15 दिन ही बचा है, उसके बाद सब लोगों का अपना अपना औकात नजर आ जाएगा। जननायक बनेंगे, राहुल गांधी चोर बनेंगे, वो जेल जाएंगे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम ले लेंगे। क्या बात करते हैं अमित जी? जननायक जननायक जननायक, ये राष्ट्रपिता बनेंगे, राष्ट्रपिता। अब कांग्रेस इनको बनावेगी। चोरी करें आप लोग और किसी और को चोर करें, इंतजार कर लीजिए। और लालू जी बहुत बड़े शोषित पिछड़ों दलितों अकेलियतों कौन के नेता रहे हैं, इसीलिए 2005 से जनता उनको बाहर कर रही है। एक बार उनको लगा भी हल्दी तो नीतीश जी के कृपा से, कि इनके कृपा से, लालू जी के कृपा से क्या लगा था तेजस्वी यादव को हल्दी शरीर में। आप इंतजार कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो फलाटेदार टीआरपी बढ़ाइए, नौकरी देने वाले जो आज मनोज जी अपना टीआरपी मत बढ़ाइए कि जदयू को भी समस्या होने लगे। अपना टीआरपी मत बढ़ाइए। राहुल जी सुनिए मनोज जी सुनिए जीता सुनिए ना, जीता मांझी अरे मनोज जी सुनिए तो, अरे मनोज जी मुंह तो बंद कीजिए, बात सुनिए पहले, केवल सुनिए ना, शब्दावली का चयन बढ़िया से कीजिए। और हमको एक बात आप बताइए, कि जिस नीतीश कुमार के बारे में जीतन मांझी ने कहा था, जिस नीतीश कुमार के बारे में जीतन मांझी ने कहा था कि ये सीमेंट घोटाला की सरकार है, और उसी में पुलिया था, क्यों नहीं जांच होता? आपके यहाँ तो न जांच होता है न कार्रवाई होती है, और कांग्रेस में जांच भी होता है, कार्रवाई भी होती है। आप लोग आइडियोलॉजी सिद्धांत का बात बताइएगा। जो आपके सुनिए ना, जो आपके नेता जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ, जो आपका नेता जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ, ठीक है मनोज जी, नहीं हुआ, डॉक्टर कमलदेव ठीक है मनोज लाल जी समझ गए, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। राकेश मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड आपके लिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, अरविंद जी के पास मुझे जाना है। ठीक है मनोज भाई, पॉइंट टेकन मनोज भाई। राकेश रंजन 40 सेकंड। यही तो मैं कह रहा हूं कि
जदयू के नेता जो यहाँ बैठे हैं, जनता यही तो सवाल पूछ रही है। क्या आप कह रहे हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी और जेपी को मानने वाले लोग हैं और बैठे हैं देने वाले? अरविंद जी क्लोजिंग कमेंट। अरविंद कुमार जी क्लोजिंग कमेंट। यही तो जनता सवाल पूछ रही है। और याद रखिएगा विजय, आज तक पूछिए बीच में नहीं जनता विधानसभा का जैसे डिबेट नहीं करने आता है तो क्यों आ जाते हैं? बीच में नहीं बोलिए। नहीं आपको नहीं आता, याद रखिएगा। क्यों बोलते हैं? अरे याद रखिएगा, अपने कार्यकर्ताओं को अटल जी का सपना। बोलिए, अरे याद है ना, अटल जी का सपना क्या लालू का बेटा है क्या? चलिए ठीक है, क्लोजिंग कमेंट के लिए जा रहा अरविंद कुमार जी, बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। अरविंद जी पीसीआर मल्टी आई। अरविंद जी लास्ट 40 सेकंड सर प्लीज, क्लोजिंग कमेंट अरविंद कुमार जी। अपने कार्यकर्ताओं को तो याद रखिएगा। अरुण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? भिजवाने का काम, जी जेल भिजवाने का काम एनडीए के नेताओं ने किया है। अगर डर रही है तो बिहार की जनता निश्चित डर रही है। वो डर रही है कि अगर फिर ये आ जाएगा लालू की सरकार तो ये नरसंहारों का दौर होगा, बिहार में किडनैपिंग का दौर बढ़ेगा। जब बिहार में नरसंहार, किडनैपिंग, अपहरण, इस तरह के दंगों का दौर होगा तो फिर बिहार कहाँ चला जाएगा? जनता जरूर डर रही है, हम नहीं डर रहे हैं। और अब इनकी लाठी में न तेल है। बेहतर है सर, वक्त नहीं। अरविंद जी माफी चाहता हूँ, वक्त की पाबंदी है, मुझे शो रैप करना। तमाम प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमल देव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज लाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार हमारी खास सीरीज है जो हम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको दिखा रहे हैं। शाम को 7 बजे मैं रोज डिबेट कर रहा हूं बिहार के विषयों को लेकर। अगर कोई रिएक्शन आपका है, कोई विषय जिस पर आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी विषय पर मैं डिबेट करूं, तो हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाइए, मुझे टैग करिए। मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर आप जाएं तो वहां पर अमित सिंह जोनो नाम से मिलेगा, फेसबुक पर अमित सिंह जोनो नाम से वहां पर भी मेरा प्रोफाइल है, और इंस्टाग्राम पर मैं अमित सिंह ऑफिशियल नाम से मिलता हूं। वहां पर आइए, अपने सलाह, अपने मशवरा दीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।